एक 20 साल का लड़का जो कि बीबीए का छात्र है, उसे इंस्टाग्राम पे रील देखने का बड़ा शौक है। उसने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसमें बताया गया था कि अगर किसी मानव के टेस्टिकल, ये टेक्निकल भाषा है, डॉक्टरी भाषा, देसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी इंसान के अंडकोशों को हम बेचते हैं तो एक अंडकोश की कीमत जो है 6 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगी। अब जैसे ही इस लड़के ने ये वीडियो देखी तो इसे भी चस्का चढ़ गया कि एक अंडकोश की कीमत 6 करोड़ रुपए है, अगर दो को बेचेंगे तो 12 करोड़ मिलेंगे। इसीलिए ये क्या करता है, अपने दोस्त को बुलाता है जिसका नाम है आमिर कुरैशी। आमिर कुरैशी को दिखाता है कि यार एक अंडकोश की कीमत 6 करोड़ रुपए है, अगर 2 होंगे तो 12 करोड़ रुपए आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक शर्त भी रहती है। शर्त ये है कि जिसके भी अंडकोश हो वो जवान लड़का हो, जिसकी उम्र 17-18 साल के आसपास हो, 18 साल से ऊपर ना हो। आमिर कुरैशी कहता है कि यार तू चिंता क्यों कर रहा है, अंडकोश ही तो लाने हैं, मैं ले आऊँगा, बस तुम बिकवा देना। ये लड़का कहता है ठीक है, मैं बिकवा दूंगा। 2-4 दिन का समय बीतता है। आमिर कुरैशी जाने कहाँ से 2 अंडकोश ले आता है। अब वो उस लड़के को ला के दे देता है और उससे कहता है कि भाई मैं अंडकोश ले आया हूँ, अब तुम इसे बिकवाओ। ये दोनों लड़के क्या है, अस्पताल दर अस्पताल जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों में जाते हैं उन अंडकोशों को बेचने के लिए, लेकिन अस्पताल में कोई भी उन अंडकोश को लेता नहीं है। दिन गुजरने लगते हैं, 1-2 दिन का समय बीत जाता है। अब अंडकोश में से भी बदबू आने लगती है, वो सड़ने लगते हैं। अब ये दोनों लड़के बहुत बड़े परेशान हो जाते हैं, यार ये तो सड़ रहे हैं और कोई खरीदने वाला भी नहीं है, अब क्या किया जाए। ये दोनों लड़के क्या करते हैं, उन अंडकोशों को फेंक देते हैं। अब आमिर कहता है कि यार गलती कहाँ पे हुई, एक अंडकोश की कीमत 6 करोड़ है, हम 2 ले आए लेकिन खरीदार कोई है ही नहीं, जरा तुम दोबारा से देखो, तुमने कहाँ पे ये वाली खबर देखी थी। वो कहता है इंस्टाग्राम पे देखी थी। अब तुम दोबारा से इसके बारे में जानकारी लो कि आखिर हमारे अंडकोश बिके क्यों नहीं है। दोस्तों, जो खबर इन लोगों ने देखी थी वो अमेरिका से शुरू हुई थी, साल 2017 की खबर थी, लेकिन अमेरिका से हिंदुस्तान आते आते 9 साल का समय बीत जाता है। और जब वो अमेरिका से खबर चली थी हिंदुस्तान तक आने के लिए, तब तक इस खबर का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लोग बस यही जानते हैं इस खबर के जरिए कि एक अंडकोश की कीमत 6 करोड़ रुपए है। इन लोगों ने भी यही समझा, पूरी खबर के बारे में कोई जानकारी ली ही नहीं। इन्होंने अंडकोश की व्यवस्था भी कर ली, बेचने की कोशिश करी, लेकिन बिके नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है कि आखिर ये दोनों लड़के अंडकोश लाए कहाँ से, ये अंडकोश किसके हैं, और इस पूरी कहानी का खुलासा कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर ये दोनों लड़के अंडकोश लाए कहाँ से, इन लड़कों के साथ कौन कौन शामिल था, और जिसके अंडकोश हैं वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, और भोपाल में ही एक थाना लगता है श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा तालाब आता है, और छोटे तालाब के पास में धोबी घाट है, और इस धोबी घाट के बगल में ही एक प्रेम मंदिर है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 10 अगस्त 2026 की देर शाम की। जो छोटा तालाब है उसमें एक लाश तैर रही थी। शाम को आने जाने वाले लोगों ने देखा कि तालाब में कुछ तैर रहा है। नज़दीक जाके देखा तो पता चलता है कि एक लाश है। लाश को जैसे ही वहाँ के लोग देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करते हैं और बताते हैं कि छोटे तालाब में एक लाश तैर रही है, आप जल्दी से आ जाइए। कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचती है तो पुलिस वाले देखते हैं कि हाँ लाश है। इसके बाद गोताखोरों को बुलाया जाता है। गोताखोर उस तालाब में उतरते हैं और उस लड़के की लाश को लेकर आते हैं। लड़के की उम्र होती है तकरीबन 17 साल के आसपास, 17-18 साल के आसपास होता है। अब पुलिस वाले उस लड़के की फोटोग्राफी करवाते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि शायद कोई इसे जानता हो, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं जानता था। इसके बाद उस लड़के की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में साफ साफ नजर आता है कि इस लड़के के ऊपर धारदार हथियार से कईयों बार किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, लेकिन इस लड़के की पहचान नहीं हो पाती। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और फॉरेंसिक से एक बात और सामने आती है। बात ये सामने आती है कि ये जो लड़का है इसके दोनों टेस्टिकल निकाल लिए गए हैं। टेस्टिकल मतलब कि अंडकोश, उन दोनों अंडकोशों को निकाल लिया गया है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हत्या करने वाला कौन है,
जिसने 17 साल के लड़के की हत्या कर दी और इसके दोनों अंडकोश निकाल लिए। अब अंडकोशों का क्या करेंगे ये लोग, इसके बारे में जानकारी लेनी थी। अब जानकारी लेनी थी इस लड़के के बारे में, जो है आसपास के जो भोपाल में जितनी भी थाने हैं, चौकियां हैं, पूरे थाने और चौकियों में जो है सूचना पहुंचा दी जाती है कि 17-18 साल के लड़के की लाश पाई है। अगर उसके बारे में कोई जानता है या कहीं पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है तो वो हमसे संपर्क कर ले। लेकिन दोस्तों पूरे भोपाल में किसी ने भी ये खबर नहीं लिखवाई थी, किसी ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। अब 10 तारीख की शाम को ये लाश पाई थी, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 तारीख आ जाती है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, भोपाल के आसपास के जितने ज़िले हैं यानी कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में जो है ये खबर प्रसारित हो जाती है कि एक लड़के की लाश पाई है। लेकिन तब तक एक बात नहीं लिखी गई थी। दरअसल ये जो लड़का है इसके हाथ पे एक टैटू था और उस टैटू पे लिखा था SK शंकर। SK शंकर इस लड़के के हाथ पे लिखा हुआ था। अब ये खबर जो है पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाती है कि 17-18 साल के लड़के की लाश पाई है जिसके हाथ पे SK शंकर लिखा हुआ है। अगर कहीं पे कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है तो हमसे बात करें। अब दोस्तों तारीख आती है 15 अगस्त 2026। 15 अगस्त 2026 की शाम को एक महिला अपनी बेटी के साथ इंदौर से सीधे ही भोपाल आती है। भोपाल में आके कहती है कि साहब मेरा बेटा पिछले 5-6 दिन से गायब है, मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई है, मैं उसको हर जगह ढूंढ रही हूँ लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिल रहा है। अब आपके जो आपने सूचना पहुंचाई थी चौकी थानों में, उसमें बताया गया था कि हाथ पे SK शंकर का टैटू लिखा हुआ है, मैं उस लाश को देखना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे बेटे की ही हो। अब पुलिस वाले इस महिला को उस लड़के की लाश के पास लेके जाते हैं। जैसे ही ये महिला उस लड़के की लाश को देखती है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुंह से चीख निकल जाती है और वहीं पे दहाड़े मार मार के रोती है। ये महिला कहती है कि साहब ये मेरा बेटा है। इसके बेटे का नाम है रेहान, जिसकी उम्र है दोस्तों 17 साल के आसपास। अब रेहान है इसके नाम, इसके हाथ पे SK शंकर लिखा हुआ है। अब इस महिला से पूछा जाता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ रहता है या अलग रहता है, तो महिला कहती है कि रेहान जो है भोपाल में रहता है, मैं इंदौर में रहती हूँ। ये महिला क्या करती है, लोगों के घर पे झाड़ू पहुँचा करके या साफ़ सफाई करके अपना घर खर्च चलाती है। और जो रेहान है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है, वो जो है भोपाल में अलग अलग इलाकों में जो है हॉकरगिरी करता है, चाहे वो इकबाल मैदान हो, चाहे रेत घाट हो, चाहे कमला पार्क हो, चाहे बस स्टैंड हो, रॉयल मार्केट हो, इन सभी जगहों पर वो क्या करता है, चाबी के छल्ले हैं, पेन हैं, चश्मे हैं, कॉपियाँ हैं, बेल्ट हैं, इन सारी चीज़ों को खड़े होकर सड़कों पे बेचता है। जो भी पैसा आता है उसे वो जो है अपनी माँ के पास पहुँचा देता है, अपने खर्चे लायक बचा लेता है। लेकिन अब इस लड़के की जो है हत्या कर दी गई है। गरीब परिवार का लड़का है, 17 साल उम्र है, इसका किसी से क्या लेना देना, आखिर किसी ने इसकी बेरहमी से मौत की तो क्यों की, इसकी हत्या क्यों की गई। अब बस पुलिस वाले यही जानना चाहते थे। पुलिस वालों के सामने एक और चीज़ थी, जो रेहान है इसके दोनों अंडकोशों को निकाल लिया गया था। अब पुलिस वाले जो हैं 2 एंगलों से सोच रहे थे। 2 एंगल में क्या है, पहला एंगल है कहीं तांत्रिक विद्या के लिए तो इसके अंडकोश नहीं निकाले, और दूसरा एंगल जो है वो ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंडकोशों को निकाल के किसी अस्पताल में बेच दिया गया हो। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने जो है खबरियों को हर जगह सक्रिय कर देते हैं। तांत्रिक लोगों के जहाँ पे काम होता है वहाँ पे भी, और जितने भी अस्पताल होते हैं उन सब जगह इनकी खबरी जो है पहुँच जाते हैं। आसपास के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाती है, तब जाके एक खबरी जो है सूचना देता है। सूचना यह है कि तलैया एक इलाका है, तलैया इलाका, वहाँ का रहने वाला है जोहेब खान, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। हॉस्पिटलों के आसपास जो है जोहेब खान, उसके साथ में एक लड़का और होता है। ये दोनों लड़के जो हैं हॉस्पिटलों के आसपास घूम रहे हैं, इनके हाथ में कोई सामान है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग आए थे, 17-18 लोग आए थे, लेकिन जोहेब खान जो है वो संदिग्ध लग रहा था। इसीलिए पुलिस वाले जोहेब खान को हिरासत में ले लेते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम अस्पतालों के पास घूम रहे थे, तुम्हारे हाथ में कोई सामान था और तुम्हारे बारे में कोई जानकारी मिल रही, तुम कुछ बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्या बेच रहे थे, और तुम्हारे साथ जो लड़का घूम रहा था वो कौन था, उसके बारे में बताओ। तब जोहेब खान बताता है कि वो मेरा दोस्त है आमिर कुरैशी, और आमिर कुरैशी जो है जोहेब खान के मोहल्ले में रहता है। आमिर कुरैशी की उम्र है 18 साल के आसपास।
अब जोहेब खान के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि वो बीबीए का छात्र है। अब आमिर कुरैशी से पुलिस वाले जो है पूछताछ कर रहे होते हैं, उससे पूछते हैं कि बताओ तुम वहाँ पे क्यों गए थे, क्या काम था तुम्हारा और तुम्हारे हाथ में क्या था। तो आमिर कुरैशी क्या कहता है? आमिर कुरैशी कहता है इसके बारे में तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अब पुलिस वाले कहते हैं ये डॉक्टर साहब कौन है? आमिर कुरैशी जो है जोहेब खान की तरफ इशारा करता है कि डॉक्टर साहब बताएंगे। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब कब से बन गए? तो आमिर कुरैशी बताता है कि साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जो है बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। दरअसल जो जोहेब खान है उसने आमिर कुरैशी से एक झूठ बोला हुआ था। उसने बोला हुआ था कि उसने नीट की परीक्षा पास कर ली है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और आमिर जो है उसे जो है डॉक्टर समझता था। पहला झूठ तो यही है। लेकिन जो जोहेब है उसे जो है रील देखने का बड़ा शौक है और रील देखते देखते उसके सामने एक रील आ जाती है और उसमें जो है साफ साफ आता है कि एक मानव का अंडकोश की, एक अंडकोश की कीमत जो है 6 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर एक अंडकोश को बेचते हैं तो 6 करोड़ रुपए आएंगे। अब जोहेब के मन में लालच आ जाता है कि भाई एक अंडकोश की कीमत 6 करोड़, तो 2 बेचेंगे तो 12 करोड़ रुपए आएंगे। इसीलिए वो क्या करता है, इस रील को सीधे ही अपने दोस्त को दिखाता है, आमिर कुरैशी को, और आमिर कुरैशी से कहता है कि यार एक अंडकोश की कीमत 6 करोड़ है तो 2 की तो 12 करोड़ हो गई यार, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम भी करोड़पति हो जाएं। अब कम समय में करोड़पति होने के लिए इन्होंने ये किया है, शॉर्टकट रास्ता अपनाया। अब शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए इसने आमिर से कहा, आमिर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अंडकोशों की व्यवस्था मैं कर लूँगा। अब आमिर क्या है, इसको बताया गया था कि जिसके भी अंडकोश चाहिए वो जो है एडल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 15, 16, 17 साल का होना चाहिए, जवान अंडकोश चाहिए। अब आमिर कुरैशी जो है जवान अंडकोश की तलाश में लग जाता है। 1 महीने का समय लेता है। 1 महीने बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 6 अगस्त 2026। 6 अगस्त 2026 को इन्होंने एक लड़का चुन लिया था जिसकी उम्र थी 17 साल और जिसका नाम है रेहान। आमिर कुरैशी के पास उसके 3 नाबालिग दोस्त और होते हैं। वो उन तीनों नाबालिग दोस्तों को समझा देता है कि एक अंडकोश की कीमत जो है वो 6 करोड़ है, 2 अंडकोश की हो जाएगी 12 करोड़ रुपए। अब सोचो, अगर हमने अंडकोश बेचे तो 12 करोड़ रुपए आएंगे। हम 5 लोग हैं, एक आदमी के हिस्से में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आएगा। सब लोग खुश हो जाते हैं। सामने रेहान होता है। रेहान बेचारा गरीब घर का लड़का है। वो जो है हॉकरगिरी करता है, पेन पेंसिल बेचता है, चाबी के छल्ले, बेल्ट, चश्मे, कॉपी वगैरह ये सारी चीज़ें सड़कों पे घूम घूम के बेचता है। अब ये 3 लड़के क्या करते हैं, रेहान के पास जाते हैं 6 अगस्त 2026 वाले दिन और रेहान के पास जाके कहते हैं, यार रेहान तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, यार हमारी लड़ाई हो गई है, मैटर में तुम हमारे साथ चलो। तो बेचारा रेहान कहता है कि यार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, उतनी देर में मैं यहाँ पे कुछ बेच लूँगा तो कुछ मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो ये तीनों लड़के कहते हैं कि कितने रुपये का सामान बेच लोगे तुम, ये बताओ। रेहान कहते हैं यार 150 रुपये का तो बेच लूँगा। तो तीनों लड़के कहते हैं टेंशन मत लो, 100 रुपये हम तुम्हें देंगे लेकिन तुम हमारे साथ चलो। अब बेचारा रेहान भी, उसे क्या मालूम था कि उसके हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं। रेहान कहता है कि यहाँ पे घूम के 100 रुपये कमा पाऊंगा और सामान भी बेचना पड़ेगा, वहाँ पे सीधे सीधे 100 रुपये मिलेंगे। अब रेहान जो है इनके साथ चला जाता है, तीनों लड़कों के साथ। ये तीनों लड़के जो है रेहान को लेके सीधे ही छोटे तालाब पे जाते हैं। छोटे तालाब पे जाते हैं तो वहाँ पे पहले से ही आमिर कुरैशी खड़ा हुआ होता है। आमिर कुरैशी रेहान को देख लेता है और रेहान के साथ में तीनों नाबालिग लड़के होते हैं। अब आमिर कुरैशी क्या करता है, वहीं से खड़े होकर जोएब को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करता है। वीडियो कॉलिंग करके दिखाता है कि ये देखो लड़का सही है, इसकी उम्र। जोएब कहता है कि सही है। वो कहता है निकाल लो इसके अंडकोश। जोएब कहता है निकाल लो। इसके बाद बेचारे रेहान को तो कुछ पता ही नहीं था, धारदार हथियार निकालते हैं, रेहान के सीने पे पहली बार ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उसके प्राण निकल जाते हैं। रेहान जमीन में गिर जाता है। वो तीनों नाबालिग लड़के उसकी बगल में खड़े हुए होते हैं, उसके हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और जो जोएब है वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पे सब कुछ देख रहा होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, सेविंग ब्लेड की मदद से जोएब ने जो जो इंटरनेट पे देखा था वो सारी चीज़ बताता है कि ऐसे ऐसे करके निकालो। आमिर और वो तीनों लड़के क्या करते हैं, मिलके रेहान के अंडकोशों को सेविंग ब्लेड की मदद से निकाल लेते हैं। इसके बाद एक थैली में डाल लेते हैं और जो रेहान की लाश है उसके शरीर से पत्थर बांधते हैं और छोटे तालाब में फेंक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सभी लोग सोचते हैं कि सबके हिस्से में
1 करोड़ 20 लाख रुपए आ जाएंगे। ये लोग अस्पताल भी जाते हैं बेचने के लिए, लेकिन वहाँ पे बिकते नहीं हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय हो जाता है, अंडकोश सड़ने लगते हैं, उनमें से बदबू आने लगती है, और जब उनमें से बदबू आने लगती है तो ये लोग क्या करते हैं, उन अंडकोशों को किसी नदी नाले में फेंक देते हैं। अब दोस्तों, इन लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे जो चीज़ आई थी वो देखी, उसको फॉलो किया, और फॉलो करने की वजह से एक बेचारे लड़के की हत्या कर दी। अब सोशल मीडिया पे जो खबर तैर रही है, मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूँ कि ये खबर क्या है। दरअसल जो 6 करोड़ रुपए वाली बात है वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से। साल 2013 की बात है। साल 2013 में पेंसिल्वेनिया एक इलाका है, वहीं पे सिडविन हैंस नाम के एक आदमी है, उसके जो है राइट वाले टेस्टिकल में जो है अंडकोश में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। और जब उसके अंडकोश में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है कि साहब मेरे राइट साइड वाले अंडकोश में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप कुछ कीजिए। डॉक्टर उसके चेकअप करवाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा अंडकोश निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालेंगे तो तुम तो वैसे ही तड़प के मर जाओगे। ये कहता है कि साहब निकालो, ख़त्म करो इस दर्द को, मेरे पे सहन नहीं हो रहा। अब इस आदमी का जो है ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी इस आदमी को जो है शांति नहीं मिलती, इसका दर्द खत्म नहीं होता। उसकी वजह बताता हूँ। राइट साइड वाले अंडकोश में दर्द था, डॉक्टरों ने गलती से लेफ्ट साइड वाला निकाल दिया। अब इसकी वजह से जैसे इस आदमी को ये वाली बात पता चली कि डॉक्टर ने तो गलत वाला निकाल दिया और दूसरे वाले को निकाल देंगे तो वैसे ही प्राण निकल जाएंगे, इस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और गुस्सा जब आती है तो ये क्या करता है, सीधे ही अमेरिका की कोर्ट में अप्लाई कर देता है कि डॉक्टर ने जो है मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब गलत किया है तो केस चलता है। केस चलते 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 4 साल का समय बीत जाता है। जून 2017 की बात है। जून 2017 में फैसला सामने आता है। फैसला ये होता है कि जिस आदमी का अंडकोश निकाला गया था उसको जो है 4 साल तक मानसिक उत्पीड़ना हुई है, जिसकी वजह से $6,20,000 का जो है जुर्माना लगाया गया था। और जो ऑपरेशन गलत किया गया था उसके लिए $2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। टोटल मिला के $8,70,000 का जुर्माना था। अगर उसे 2017 के अगर इंडियन करेंसी में जोड़ा जाए तो टोटल 5 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास हो रहा है। आज के आसपास राउंड फिगर में ले लो 6 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है। अब यही खबर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उस समय पे उस आदमी के कोई दिक्कत हुई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, कोर्ट ने उसे 6 करोड़ रुपए के आसपास दिलवाए थे। अब ये वाली खबर जो है वहाँ से यहाँ तक आते आते अर्थ का अनर्थ हो गई। अब अनर्थ हो गई तो सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो देख लो, वहाँ पे अगर अंडकोश की कोई वीडियो आ रही है, फनी वीडियो आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तुरंत ही 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 6 करोड़ रुपए कमा लेते। यही वाली वीडियो जो है जोएब के पास पहुँच गई, और जोएब के पास पहुँची तो इसने अपने दोस्त को दिखाई। अब बेचारा आमिर कम पढ़ा लिखा था, उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन जोएब तो पढ़ा लिखा था, वो तो जानकारी ले सकता था। उसने आमिर को अपने साथ में ले लिया, आमिर ने अपने साथ में 3 नाबालिग लड़कों को ले लिया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर हेड आते सबके हिस्से में। लेकिन अब सबके हिस्से में जो है सजा आई है, और सजा आने के बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर कोर्ट ने इनको सजा सुनाई, धाराएं लगी, तो इन 5 के ऊपर क्या धाराएं लगेंगी, इनको सज़ा जो है लगभग 10 साल की सज़ा होगी। इन 5 लड़कों को, चाहे नाबालिग है वो भी बालिग की श्रेणी में आ रहे हैं इस समय पे, इन 5 लड़कों को 10 साल की सज़ा होगी, और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, अगर जुर्माना देने की इनकी औकात होगी तो। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आजकल जो है सोशल मीडिया पे ना जाने क्या क्या चीज़ लोग परोस देते हैं, और चलो वो तो व्यू के चक्कर में परोस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे उसी को फॉलो कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आया है, मोबाइल पे किसी ने बताया है तो सच ही बताया होगा। हर चीज़ सच नहीं होती। अगर आपको लगता है किसी खबर को देख के कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे 6 करोड़ रुपए वाली बात थी, कुछ नहीं करना। आजकल अनपढ़ लोग भी जेमिनी पे, एआई पे काम कर रहे हैं, उसमें डालो भैया 6 करोड़ रुपए वाली कहानी क्या चल रही है इसके बारे में बताओ, जेमिनी पूरी डिटेल बता देगा ये कहानी है। लेकिन ये बीबीए का छात्र, पढ़ा लिखा बेवकूफ़, इसे कुछ भी नहीं पता था, इसने पैसे के लालच में एक बेचारे गरीब परिवार के 17 साल के लड़के रेहान की हत्या कर दी। अपने साथ साथ
उन 4 लड़कों की ज़िंदगी भी बर्बाद करती, कम से कम 10-10 साल के लिए सब लोग जाएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।